स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉब्लम्स ऑन रैंडम वेरिएबल्स। जनरली हम वन रैंडम वेरिएबल्स की बात करेंगे एंड 2D की बात न कराएंगे इसकी प्रॉब्लम्स। ओनली वन रैंडम वेरिएबल से कि एक्स वाई को भी एक ही रैंडम वेरिएबल है उसके लिए यहाँ तो वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, उस पर जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 ले रहे हैं। A random variable x has the following probability distribution: x equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 से लेकर 7 तक वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की। और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं पी एक्स वो हैं 0, k, 2k, 2k, 3k, k स्क्वेयर, 2k स्क्वेयर, 7k स्क्वेयर प्लस k। इसमें फिर 5 पार्ट्स जो हमें सॉल्व करने इस प्रॉब्लम के लिए। सबसे पहले फाइंड के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एज द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैंस समेशन x इक्वल्स टू 0 to 7 px इक्वल्स टू 1। वी नो दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1, सो वी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज from 0 to 7 and get the value 1. So here summation x equals to 0 to 7 px equals to 1. Then we get 10k square plus 9k plus minus 1 equals to 0. If we solve it, we get the factors k plus 1, 10k minus 1 equals to 0. And value of k are minus 1 and 1 by 10. But k equals to minus 1 is not possible एज इट मेक्स पी एक्स लेस देन 0, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए k इक्वल्स टू -1 पॉसिबल नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल एज गिवन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हैंस k इक्वल्स टू 1/10। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, वो निकल चुकी है 1/10। दो वैल्यू आते हैं -1 और 1/10, लेकिन हमें केवल लेनी है k इक्वल्स टू 1/10 बिकॉज नेगेटिव वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड निकालना है आपको, इवेल्युएट पी एक्स लेस देन 6, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और पी एक्स लाइज बिटवीन 0 to 5। ये तीन प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेकेंड पार्ट पी एक्स लेस देन 6 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि पी एक्स लेस देन 6 की जो कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 1 में 6 को माइनस करोगे तो पी एक्स लेस देन 6 आ जाएगा। और पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 6 प्लस पी एक्स इक्वल टू 7। इसमें दो प्रोबेबिलिटी आएंगी, एक्स इक्वल टू 7 के लिए प्रोबेबिलिटी और एक्स इक्वल टू 6 और एक्स इक्वल टू 7 के लिए प्रोबेबिलिटी। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को उसमें ऐड करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू 6 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 2k स्क्वेयर और 7 के लिए क्या है 7k स्क्वेयर प्लस k। दोनों को ऐड करेंगे तो 9k स्क्वेयर प्लस k आ जाएगा। और इसमें k की वैल्यू हमें पता है 1/10 है, वो पुट करेंगे तो 81/100 आ जाएगा। इस तरह से पी एक्स लेस देन 6 प्रोबेबिलिटी क्या होगी 81/100। सेकेंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाल रखी है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की जस्ट ऊपर। वैल्यू क्या आई थी 81/100 आई थी, और सॉरी वो वैल्यू जो सॉल्व करने पर आई थी वो आई थी 19/100। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 19/100 आ जाएगी। इसके बाद इसको भी हम 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं वैल्यू। इसके बाद सेकंड पी एक्स लाइज बिटवीन 0 to 5। तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 2, पी एक्स इक्वल टू 3, पी एक्स इक्वल टू 4। इन सभी प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो पी प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 5 एक्स लाइज निकल जाएगी। तो ये सब वैल्यूज में k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k सबको ऐड किया तो 8k हो गया, और k की वैल्यू 1/10 है इसलिए 8/10 यानी 4/5 आ जाएगा। इससे ये प्रोबेबिलिटी भी निकल जाएगी। तीन प्रोबेबिलिटी हमारी सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एवेल्युएट पी एक्स लेस देन 6, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और पी एक्स लाइज बिटवीन 0 to 5। अब थर्ड पे आते हैं पार्ट पे, डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस तरह से निकालेंगे हम। इसमें ये एफ एक्स से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं पी एक्स कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स जो वैल्यू है इससे ग्रेटर नहीं हो सकती वो वैल्यू इसमें। सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो पी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 0 ही वैल्यू रहेगी मेरे ख्याल से। देन पी एक्स इक्वल टू 1 के लिए तो पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 1।
तो 0+1/10 है, 0+k 1/10 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट निकालेंगे x इक्वस टू 2 के लिए, यानी f2 इक्वस टू पी एक्स लेस देन इक्वस टू 2, यानी इसमें आएगा पी एक्स इक्वस टू 0 प्लस पी एक्स इक्वस टू 1 प्लस पी एक्स इक्वस टू, तीनों को ऐड करेंगे तो 3 क्या आ जाएगी 3/10। इस तरह से तीनों के लिए प्रॉपर्टी निकल जाएगी x इक्वस टू 0, 1 एंड 2 के लिए। इसी को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे। और भी आगे निकाल सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7। 3 के लिए 5 क्या आएगा, 5/10 हो जाएगा। 4 के लिए 8 क्या आएगा, 8/10 हो जाएगा। 5 के लिए आ जाएगा 8k प्लस k स्क्वायर 81/100। 6 के लिए 8k प्लस 3 स्क्वायर 83/100। और 7 के लिए 10k स्क्वायर प्लस 9k इक्वल्स टू 1। तो लास्ट जो प्रॉबिलिटी आएगी वो 1 के इक्वल आएगी, यानी पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 7 1 के इक्वल होगा। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। लोअर से स्टार्ट किए हाईएस्ट वैल्यू तक हमें जाना है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिखा जाता है। फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट वाली जो बताया, इसमें क्या दे रखा है कि हमें निकालना है प्रॉबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल्स टू सी ग्रेटर देन 1/2, यानी एक्स की वैल्यू सी के या तो इक्वल है या इससे लेस है, और उसकी वैल्यू जो प्रॉबिलिटी आएगी उसको करने के बाद वो ग्रेटर देन 1/2 है। तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ सी निकालनी है। सी की ऐसी कौन सी मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए प्रॉबिलिटी ग्रेटर देन 1/2 आती है। मिनिमम वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम तो ज़्यादा भी हो सकती है। सी के अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो वही इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। तो फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इट्स क्लियर दैट f3 पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5/10 0.5 है, यानी 1/2 ही हो गया। तो 1/2 से 1/2 ग्रेटर हो नहीं सकता, इक्वल होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं लेंगे। फिर x इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4 लिया हमने, तो f4 हो गया, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, यानी 8/10 आ गया। हाँ 8/10 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 8/10 हो गया 4/5। 4/5 मीन्स 0.4 हो गया, 0.8 हो गया सॉरी। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि 5 पे वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगी वो 1/2 से ग्रेटर तो है वैल्यू, लेकिन मिनिमम वैल्यू लेनी है। मिनिमम वैल्यू तो x लेस देन इक्वल टू 4 के लिए 8/10 ही आ जाएगी, 0.8। ये 0.8 बना रही है, इससे ग्रेटर है। मिनिमम वैल्यू क्या है 0.8, इसलिए एट c इक्वल टू 4 पे वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होगी प्रॉबिलिटी की पी एक्स लेस देन इक्वल टू सी के लिए, इसलिए देयरफॉर c इक्वल टू 4 लेंगे। सी से 4 से बड़ी वैल्यू उस पर भी ग्रेटर होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू 4 होगी सी की। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। पी एक्स लाइज बिटवीन 1.5 to 4.5 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 2। तो ये जनरली कौन सी है, कंडीशनल प्रॉबिलिटी है। कंडीशनल प्रॉबिलिटी पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो मान लो ए तो क्या हो गया एक्स लाइज बिटवीन 1.5 to 4.5 और बी हो गया एक्स ग्रेटर देन 2। यहाँ पे वैल्यू एक्स की वैल्यू 1.5 से 4.5 के बीच में लाई करती है, ये ए हो गया, और एक्स ग्रेटर देन 2 बी हो गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और अपॉन पी एक्स ग्रेटर देन 2 लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी, यहाँ पे 1.5 से 4.5 के बीच में, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 2 लेना है, और 4.5 से लेस लेना है, वो इसकी कॉमन वैल्यू हो जाएगी दोनों की। तो कौन सी वैल्यू आएंगी, P3 प्लस P4, जो कि 2 से ग्रेटर है और 4.5 से लेस है। P3 प्लस P4 अपॉन 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2। पी एक्स ग्रेटर देन 2 में क्या आएगा 3, 4, 5, 6, 7 तक आ जाएंगे, लेकिन हमें इसे छोटा करना चाहें तो इसे 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं इसे। इस कंडीशन में लेस देन में आएगा 0 और 1 और 2 तीन वैल्यूज। तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। इन सब की प्रॉबिलिटी को के की फॉर्म में रख के के की वैल्यू 1/10 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 5/7। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A continuous random variable x has the following distribution function। एक continuous random variable x है जो कि following distribution function रखता है, कैपिटल fx। इसमें ध्यान रखना है ये डेंसिटी फंक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कैपिटल fx की वैल्यू दे रखी है 0 if x लेस देन इक्वल्स टू 1, k into x minus 1 raised to power 4 if x lies between 1 to 3 and 1 if x greater than 3। तो हमें फाइंड करना है k और PDF fx। तो PDF fx फाइंड आउट करने से k की वैल्यू तो अपने आप निकल जाएगी। इसमें सबसे पहले हम स्मॉल fx निकालेंगे। स्मॉल fx होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएट करें यदि हम, तो इसको तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा, 1 का भी 0 हो जाएगा, केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा जो कि 1 से 3 के बीच में लाई करता है x। तो हो जाएगा 4k इंटू एक्स माइनस 1 पावर ऑफ 3, ये वैल्यू आ जाएगी।
इस तरह से जब x 1 से 3 के बीच में लाई करता है तो वैल्यू हो जाएगी इसकी ये 4k(x-1 रेज़ टू पावर 3 और अदर पे वैल्यू 0 हो जाएगी, अदर लिमिट स्पेस की वैल्यू। तो 4x लेस देन 1 f(x) इक्वल टू d/dx 0 0 हो गया और x ग्रेटर देन 3 के लिए 1 का डिफरेंशिएशन भी 0 हो गया। तो PDF क्या बना 4k(x-1 पावर ऑफ 3 व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 3 और 0 s²। तो ये fx स्मॉल f यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन गया। अब हमारे अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेशन किया जाए तो 1 के इक्वल आता है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो 1 to 3 रेंज यहाँ पे 1 to 3 है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी में अदर जो लिमिट्स होगी उस पर वैल्यू इसकी 0 है, केवल 1 से 3 के बीच में कुछ वैल्यू दे रखी है, वही हम इसमें fx में पुट करेंगे। तो fx की वैल्यू 4k(x-1 पावर ऑफ 3 पुट करेंगे इसमें। तो क्या वैल्यू हो जाएगी ये इंटीग्रेशन बिटवीन 1 to 3 4k(x-1 पावर ऑफ 3 dx इक्वल टू 1 और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 4k(x-1 रेज़ टू पावर 4/4 इंटू k 1 to 3 इक्वल टू k, यहाँ 16k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1/16 आ जाएगा। इस तरह से k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और रिक्वायर्ड PDF क्या होगा fx इक्वल टू स्मॉल fx इक्वल टू 1/4x-1 पावर ऑफ 3 x लाइज बिटवीन 1 to 3 और 0 s पे। ये किस में रखा है k की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे यहाँ पे 4k(x-1 पावर ऑफ 3 k की वैल्यू 1/16 तो 1/4 हो जाएगा ये और x-1 पावर ऑफ 3 बिटवीन x लाइज बिटवीन 1 to 3 और 0 s पे। ये PDF fx आ जाएगा k की वैल्यू पुट करने के बाद। तो इस तरह से हम k की वैल्यू पुट करके इसको हम निकाल देंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें हम सॉल्व हो सकती हैं इसकी, इसमें हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये सब यूज किए जाते हैं इसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस केस में और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली जाती है। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। उसमें हम आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो 2D रैंडम वेरिएबल्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि 2D रैंडम वेरिएबल्स में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस लेक्चर को अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।